ना समझता है। अरे तेजस्वी यादव नौकरी का ना के मतलब समझता है। बाप बेटा सब नौकरी वाला जमीन में जा रहा है, यही नौकरी बांटेगा। गाली दे रहा है बैठ करके नीतीश कुमार को, और हम लोग 1 साल से सुन रहे हैं। बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया था ना। बर्दाश्त बदतमीजी का हद है। कल तक तो सुधाकर सिंह दे रहा था, सुनील सिंह दे रहा था, भाई वीरेंद्र दे रहा था, अब वो बेटी से भी गाली दिलवा रहा था। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में परमानेंट गठबंधन है एनडीए का और रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं और यहां काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल है। बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं और अपने नेता के पक्ष में गोलबंदी दिखा रहे हैं। लगभग तमाम राजनीतिक कार्यालयों की यही स्थिति है। अगर बात करें आरजेडी की तो सिर्फ मायूसी आरजेडी के कार्यालय में है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं, काफ़ी खुश हैं और यहाँ का माहौल आज बदला हुआ है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। ये बताइए कि एक बार फिर जो है परिवर्तन हो गया है, आप लोग का कहा जा रहा है, जैसा कि सीएम ने इस्तीफे के बाद कहा कि नई गठबंधन में जाएंगे, तो आप लोग खुश हैं? बिहार के लिए अच्छा समय है, बिहार के लिए शुभ दिन है आज का दिन कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार की जनता को विकास करेगी, बिहार में विकास की धारा बहेगी और जो भी केंद्र के योजनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केंद्र से आएगा और बिहार में काम होगा। नीतीश कुमार का पूरा सपना शुरू से कहते हैं कि देश और राज्य के लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा है और जनता दल यू के लोग सभी परिवार, जनता दल यू परिवार के लोग खुश हैं। लेकिन तो छोड़ के क्यों गए थे? जब डबल इंजन की बात ही थी तो छोड़ के क्यों गए थे? देखिए वो परिस्थिति बदलते रहता है, उस समय का जो परिस्थिति था अलग था और आज की परिस्थिति है कि बिहार की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। इसके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा लिया है और बिहार की जनता के लिए जो विशेष पैकेज मिलने वाला है, विशेष राज्य का दर्जा का जो मिलने वाला है वह शुभ संकेत है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए सरकार में एनडीए के साथ गठबंधन करके बिहार में फिर से दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो विशेष राज्य का दर्जा देगी बिहार को? जरूर, हम लोग को पुराना मांग रहा था कर्पूरी ठाकुर जी का जो हम लोग भारत रत्न का पुराना मांग नीतीश कुमार जी के, वह अभी 24 तारीख को भारत रत्न दिया ना जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, उसी तरह बिहार को विशेष राज्य दर्जा, विशेष पैकेज या विशेष लाभ देने का काम करेगा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी। हो गई है विशेष राज्य पे? डील के तो बात अलग है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार को विशेष पैकेज देना है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है, ये सब तो बिहार के हित में है ना। ये तो हमारे लिए हित में है कि हम बिहार के खुशी की बात है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। लेकिन जो आरजेडी है उसके नेता सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं और उन्होंने हमें पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। नीतीश कुमार पलटू राम को कहता है तो नीतीश कुमार तो अपने कुर्सी पर कायम है। नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी इधर पलट के उधर पलट के नहीं ना चल गया। नीतीश कुमार अपने कुर्सी पर कायम है और जो कह रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार खंजर भोंक रहा था, उन्हीं का जो मंत्री था जो अलर बलर बोल रहा था, उनका विधायक अलर बलर बोल रहा था नीतीश कुमार के प्रति, तो उस समय रोकने में बाहर पड़ा था। आज कह रहा था कि नीतीश कुमार के गाली बक रहा था नीतीश कुमार को, तो उस समय आरजेडी और तेजस्वी यादव और लालू यादव के कान में रुइया घुस गया था। ये बताएं कि जिस तरह से सिर्फ यही बात नहीं कर रहे, आरजेडी के लोग ये भी कह रहे हैं कि 17 साल 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन नौकरियां नहीं दी, हम आए तो हमारी वजह से नौकरियां दी टीचरों को। अच्छा, विकास मित्र के बहाली कौन किया? आरजेडी किया। टोला सेवा के बहाली आरजेडी किया। कौन किया? कृषि मित्र का बहाली कौन किया? आरजेडी किया। ये सब कहने दीजिए। 17 साल राज किए थे तक कितना नौकरी दे दी थी बिहार में? वही ना जंगल राज था, दूसरा जंगल राज था। लालू राबड़ी की सरकार जो जंगल राज बिहार में फिर कायम हो रहा था, उसको नीतीश कुमार जी ने ख़त्म करने का काम किया। यह बिहार के लिए अच्छा दिन है। आप कुछ बोल रहे थे सर, क्या कहेंगे? मतलब
आप लोग फिर एक नए गठबंधन में आ गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, नए गठबंधन में नहीं, पुराने गठबंधन में आ गए। नए गठबंधन में नहीं, पुराने गठबंधन में वापस आ गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया। तेजस्वी यादव, लालू यादव जो लोग बोल रहे हैं, 1 साल से सुधाकर सिंह गाली दे रहा है, कोई कार्रवाई किया तेजस्वी यादव? 1 साल से सुनील गाली दे रहा है, सुनील सिंह गाली। मंत्री पद से तो इस्तीफा हो ही गया था सुधाकर सिंह। इसके बावजूद गाली दे रहा था, पार्टी से काहे नहीं निकाला है? उसकी बहन जो है 5 दिन पहले गाली दिया नीतीश कुमार को, भाई वीरेंद्र गाली दे रहा था, चंद्रशेखर गाली दे रहा था, कौन सा कार्रवाई किया? तो खुद ही गाली दे रहे थे। नहीं तो गाली सुनने के लिए उससे गठबंधन किए थे। नीतीश जी भी तो गाली दे रहे थे। अभी नहीं, नीतीश कुमार ने गाली दी, एक बताइए आप। ना भाई कि मतलब जो है यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है, तो वो ये गाली परिवारवाद गाली है? परिवारवाद गाली है? तो जवाब दिया था परिवारवाद गाली है? रोहिणी आचार्य ने। परिवारवाद गाली है? लालू का बेटा है कि नहीं? अरे लालू यादव का बेटा तेजस्वी है कि नहीं? आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा। बेटा है कि नहीं? मीसा भारती बेटी है कि नहीं? एगो MP है, दोनों मंत्री है। नीतीश कुमार के बेटा भी है, मंत्री है, MLA। तो परिवारवाद, उन्होंने लालू जी का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, हम उनके कदमों पर चलते हुए हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा। उसमें किसका नाम लिए? सोनिया गांधी। कुछ सोनिया गांधी का भी तो बेटा है राहुल गांधी, है जो अपने परिवार पे ही नजर बढ़ाने में। अपना पर क्यों ले लिए? राहुल गांधी भी तो है, अखिलेश यादव भी तो है, तो वो लोग काहे नहीं लिया? इसको परपरी कहा जुट गया? तो गाली दे रहा है बैठ करके नीतीश कुमार को, और हम लोग 1 साल से सुन रहे हैं। से ज्यादा हो गया था ना। बर्दाश्त, बदतमीजी का हद है। उसके परिवार के लोग गाली देने लगे। कल तक तो सुधाकर सिंह दे रहा था, सुनील सिंह दे रहा था, भाई वीरेंद्र दे रहा था, अब वो बेटी से भी गाली दिलवा रहा था। मतलब सीएम का स्टैंड, जो नीतीश जी हैं उनका स्टैंड सही है। आपको क्या लगता है गाली सुनकर आना चाहिए? हम क्यों कहेंगे? आपको क्या लग रहा है? ऐसा क्यों कहूँगा? सो आपको लगता है कि गाली सुनकर आना चाहिए? मेरे लगने से कुछ होगा? अच्छा, आपके कोई चैनल में दिन भर के बैठ के आपको गाली देगा, वहाँ काम कीजिएगा? सर, ये मेरे लगने से कुछ होगा? बताइए। तो बिहार की जनता को पता होना चाहिए कि भाई अगर सही में लालू जी गठबंधन बचाना चाहते थे तो क्यों नहीं इन लोगों को बाहर किया? पार्टी से करना चाहिए था अगर सही में गठबंधन बचाना चाहते थे। और रोजगार का बात तो बेकार कर रहा है। 9 तारीख का उसका पेशी किस चीज़ का है? अरे 9 तारीख के पेशी क्या है? रोजगार के बदले जमीन, इसी के पेशी में जाएगा ना। बाप बेटा समझ नौकरी वाला जमीन में जा रहा है, यही नौकरी बांटेगा। नौकरी का नाम नौकरी का ना समझता है। अरे तेजस्वी यादव नौकरी का ना के मतलब समझता है। लेकिन आप लोगों ने तो डिप्टी सीएम बना दिया। तो हम तो अवसर दिए, अरे अवसर दिए थे तो गाली देने के लिए? अरे अवसर दिए गाली देने के लिए? अवसर देना बुराई है? जेडीयू नेताओं से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप गुस्से में लग रहे हैं बहुत। नहीं, नीतीश जी के एनडीए से गठबंधन होने से हम लोगों में खुशी है। उन्मुक्त होकर के अब कार्य होगी, और केंद्र में भी और राज्य में भी एक सरकार होने से चहुमुखी विकास की धारा तीव्र गति से होगी। ये आशा और विश्वास है हम लोगों को। लेकिन जब आप लोग महागठबंधन के साथ गए थे, इंडिया गठबंधन बना था, तो ये तो कहा जा रहा था कि मोदी जी जो है देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। अब ठीक हो गए वो? निश्चित तौर पे अब ठीक हो गए हैं। पहले लोग जो भी बोलते थे भावावेश में आकर करके, विरोधी दल होने के नाते कहीं कुछ बोला जाता था, बोलने की प्रक्रिया है जो बोल देते थे। अब हम लोग जो है उन्मुक्त होकर के कार्य करेंगे। तो जेडीयू के नेता जो है कह रहे हैं कि मोदी जी कभी गड़बड़ नहीं थे, ठीक थे। वो एक मतलब बोलने की जो परंपरा होती है उसे निभाया जा रहा था, विरोधियों पे आरोप लगाया जा रहा था। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? पूछिएगा तब ना कहना चाहेंगे। जी जी, यही कि आप लोग जो है एक बार फिर बीजेपी के साथ चले आए हैं, तो खुश है ना? बीजेपी के साथ नहीं ना, बीजेपी हमारे साथ ना आई है। ये तो जवाब दे ही दिया लोग कि हम लोग किसी के साथ नहीं जाते हैं, हम लोगों के साथ लोग आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग मतलब जेडीयू बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है हैं। हमारे बराबरी का कोई नहीं, हमारे नेता का बराबरी का तो देश में क्या विदेश में भी लोग नहीं है। एक चीज़ बताइए, जो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी जो है आप लोग को पहले स्थान पर से तीसरे स्थान पर पहुंचा दी, और लोकसभा इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद जेडीयू को खत्म कर दिया जाएगा, ये इस पे क्या कहना है आपका?
यह कभी नहीं संभव। ये तो कियास लोग लगाते, कियास पर क्या बात करना है, कहने के लिए कुछ भी कह दे कोई। वर्तमान न देखा जाता है कि अब क्या होगा। अब कह दीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अभी कोई भी कह दे, कोई कुछ कह दे, तो उस बात का तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि मतलब जो ये कह रहे हैं लोग कि जो ख़त्म कर दिया जाएगा जेडीयू को, लगता है कि इसमें दम है? अब डबल इंजन की सरकार है, खत्म होने कोई बातें नहीं है, तो खत्म क्या होगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और बिहार जोड़ हो गया तो एक साथ चलेंगे, मजबूती से काम होगा। खत्म होने के बाद ऐसे ही आप लोग गुफा छोड़ते रहते हैं। नीतीश जी तो यही बोल के गए थे कि मतलब पार्टी खत्म करने के फिराक में थे। ऐसा बयान नहीं दिए हमारे नेता, कभी नहीं देते। वो सबके नेता हैं, सबके नेता हैं, वैसा बयान नहीं देते, कभी नहीं दिए हैं, नहीं देते हैं। आपको लगता है कि मतलब बीजेपी जैसे पहले आप लोग की पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, अब नहीं करेगी? ऐसा कुछ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। सरकार बने हैं तो एकदम मजबूत से पहले थे, अभी भी हैं। और घर और डेरा का अंतर था, डेरा पर थे फिर घर आए। आप बहुत यंग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलिए, पूछिए। मौजूदा जो दौर है राजनीति का, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, और हम लोग गठबंधन में गलत जगह चल गए थे। उनको लगा कि नहीं हम लोग गलत जगह, तो ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है। ठीक है, मतलब है दूसरी वाले, वो गलत जगह चल गए थे। उनको लगा कि नहीं, कि अब हम दबाव था लालू परिवार का, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। विधायक उनका प्रवक्ता मतलब सुरक्षित, मुख्यमंत्री जी खुद देखे कि हम जब सुरक्षित नहीं है तो जनता हमारी क्या सुरक्षित रहेगी। इससे अपना गठबंधन तोड़ के हम लोग एनडीए में फिर सरकार हम लोग बनाएंगे। ये इस बात की संभावना में कितना आपको दम लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा जेडीयू को लोकसभा चुनाव तक बर्दाश्त करेगी, उसके बाद तो जेडीयू का सफा होना तय है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग क्यों बोलेंगे? जो लोग बोलते हैं, जो विश्लेषण होता है, जो सर्वे होता है और जो स्थितियां होती है, वो तो यही बता रहा है। बोलने के लिए तो पॉलिटिक्स में बहुत लोग कुछ बोलता है, बहुत कुछ लोग बोलता है, ये मायने थोड़ी है। बोलने के लिए बहुत लोग बोलता है पॉलिटिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। जब बीजेपी उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को नहीं छोड़ सकती, तो आप लोग को कैसे छोड़ देगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग एनडीए, हम लोग एकदम नहीं, एकदम नहीं। भाई साहब डरे हुए हैं, आप नहीं डरे हुए हैं सर? सवाल पैदा नहीं होता। हम लोग मजबूत खुट्टा पकड़ के हैं, तो खुट्टा मजबूत न है, देख रहे हैं ना, सब इसी इर्द गिर्द खुट्टा ही घूमता है, तो मैंने कुछ होने वाला नहीं। सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी जो है, अभी अपना पगड़ी नहीं खोले हैं। चौधरी भी बने इसी के साथ ना, आज जुड़ के। तो चौधरी के खोलेंगे पकड़ी उस चौधरी वो बन गए, अब दिक्कत कहाँ है? अब असली चौधरी बने हैं, तब इसीलिए मतलब पगड़ी नहीं खोलना बहुत बड़ी बात है। इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं असली चौधरी होते हैं। देख रहे हैं, बन रहे हैं सब चौधरी। आप बताइए मैम, आप देश राज्य की आधी भागीदारी रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, और अब हम लोग जो है जितना हम लोगों के साथ अभी नीतीश जी जितना अच्छा किए हैं काम, मोदी जी भी कर रहे हैं, तो साथ आएंगे तो ज़रूर महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। नीतीश जी ने तो अपने राज्य में जितना आरक्षण था उतना दिया ही है, और मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में जो ये एक्सेप्ट किया है देने के लिए आरक्षण, तो देखिए धीरे धीरे वो भी अमली जामा आ जाएगा। जिस तरह से एक बार फिर आप लोग बीजेपी के साथ गए हैं, तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम लोग नहीं गए, हमारे यहाँ लोग आए हैं। हम लोग जहाँ जदयू में थे तहाँ थे हैं, और बहुत डेवलप होगा, विकास होगा, हाँ बहुत विकास होगा। केंद्र सरकार से जो आता था उसे और बढ़ चढ़ के विकास होगा यहाँ आएगा तब। ये बताएं कि कहा जा रहा है कि बस लोकसभा चुनाव तक जेडीयू का अस्तित्व है, उसके बाद तो बीजेपी साफ ही कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात ना है। ये कौन कहता है? ये सब मनगढ़ंत बात है एकदम। ये परमानेंट हो गया गठबंधन एनडीए का। शिवसेना के भी साथ था बीजेपी का, वो सब चलते रहता, लेकिन बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में परमानेंट गठबंधन है एनडीए का, और रहेगा। अगर मतलब
आपको मतलब इस बात का डर नहीं है कि बीजेपी आप लोग को खा जाएगी? नहीं ना, बीजेपी कोई खाता है? वो आदमी है, जानवर थोड़े हैं। वो हम लोग के समाज के हैं, पुराना सहपाठी है, हम लोग उनके साथ एक काम कर चुके हैं। अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि 2020 में चिराग पासवान ने आप लोग के खिलाफ जो है आप लोग को बीजेपी के इशारे पे पहले से तीसरे पायदान पे ला दिया, तो अभी आप लोग को मतलब इस बात की चिंता नहीं है? देखिए, किसी को इशारे पर लाने की बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता को जो फैसला आया वो ठीक है, स्वीकार है। आप बताइए सर, डरे हुए नहीं हैं आप लोग? ना, डरेंगे कहा है ला? कि जेडीयू खत्म हो जाएगी लोकसभा चुनाव के बाद? कौन बोलते हैं? लोग भ्रम में हैं। जदयू न कभी खत्म हुआ न खत्म होगा। आप जब इससे पहले आप लोग महागठबंधन के साथ गए थे तब तो यही डर था, सता रहा था आप लोग को? हम लोग के साथ लोग आ रहे हैं, लोग आने में आपाधापी है। हम लोग जहाँ आए वहाँ खड़े हैं। हम लोग मुस्तैद हैं। हम लोग के साथ लोग आ रहे हैं, जो उनको आना है खुला दरवाज़ा है, आइए। जेडीयू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है ना? पूछिए। जेडीयू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, खुला रहता है हमेशा सबके लिए। किसी भी पार्टी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो। हाँ, किसी पार्टी का दरवाज़ा परमानेंट किसी के लिए बंद नहीं होता है। बीजेपी को कहा जाता है कि भस्मासुर है, अपने विरोधियों को पनपने नहीं देती है, और जो जेडीयू भी मतलब बस लोकसभा चुनाव तक आप लोग का मौका है, उसके बाद तो फिर ख़त्म ही कर देगी। नहीं, भाजपा के साथ आने से हम लोग और मजबूत होंगे। हमारे जो कार्यकर्ता थे वो जो गठबंधन के साथ रहकर घुटन महसूस कर रहे थे, और नीतीश जी भी घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया। अब देखिएगा बिहार का विकास और भी काम देखिएगा अब। हाँ, बिहार में बहेगा विकास का बयार, एकदम बहेगा, एकदम दावे के साथ मैं कहता हूँ कि बढ़ेगा। लेकिन अब विकास पुरुष सुशासन बाबू पे जनता अब सवाल उठाने लगी है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये पलटू जी हैं। देखिए, पलटू जी विकास के लिए हैं, एक बात समझ जाइए। जहाँ उनको यह लगेगा कि ये हमारे साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं, विकास में बाधक बन रहे हैं, तो उस जगह वो नहीं रह पाएंगे। जेडीयू के नेता जो हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक बार फिर गठबंधन को बदलने से मतलब खुश हैं और कह रहे हैं कि पहले हम लोग गलत जगह पे गए थे, अब सही जगह पर आए हैं, और पीएम मोदी को लेकर के इनका दावा है कि पीएम मोदी कभी खराब नहीं थे, बस विरोधी होने की वजह से हम लोग बयान दिया करते थे। तो ये है बिहार में राजनीति की सूचिता। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, जेडीयू ऑफिस।